नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी और मेरे मित्र पुखराज जी सर आपके लिए कक्षा 12 के लिए दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। और मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है हमें ध्यान पड़ेगी, मालूम चलेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। और आपको सर पढ़ाएंगे अभी। हाँ बच्चों, अपन ने कल टॉपिक लिया था कूलाम फोर्स। उसके ऊपर अपन ने एक दो क्वेश्चन किए थे और भी ज़्यादा भी किए थे। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसके ऊपर आवेश में क्या मान लूं, सब जगह सेम मान लूं। आवेश क्या मान लूं, Q। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी। ए और ए मान ली। अब इनके एंगल भी क्या होंगे, सब सेम हो गए। 60 डिग्री, ये भी कितना है 60, ये भी 60। अब कोई एक पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूं, इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया। सी पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स एट पॉइंट सी। देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच होगा प्रतिकर्षण, इसलिए मैं इसको F1 नाम दे दूं। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके बीच क्या होगा, इनके बीच होगा, वो होगा प्रतिकर्षण। क्या नाम दे दूं, F2। देखो, F1 का मान F इजिकल टू, आपने पढ़ा था कल, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 का मान क्या है, सेम Q है। और R का मान क्या है, स्मॉल a, क्योंकि इसके और इसके जो बीच की दूरी है वो क्या है, स्मॉल a। मान रख दो दोनों। फोर्स F1 इजिकल टू K Q इंटू Q डिवाइड बाई A स्क्वायर। फिर आगे F1 इजिकल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब फिर बात करते हैं F2 की। एक चार्ज Q, सेकंड चार्ज Q, बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a। तो F2 भी सेम इसी प्रकार क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब दोनों का एक ही डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में, जबकि इसकी अपने को डायरेक्शन है नहीं पता, तो इसकी फिक्स डायरेक्शन। दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड बता रहा हूं, पहला, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये एंगल कितना 60, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा, उसको मैंने क्या बोल दिया, F का फॉर्मूला अंडररूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा आपने, सदिश। सदिश के अंदर A वेक्टर एवं B वेक्टर। अब कोई दो A और B वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट निकालना होता है R वेक्टर। रिजल्टेंट R वेक्टर का क्या फॉर्मूला था, R इजिकल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अब यहाँ A और B दोनों वेक्टर सदिश है, जबकि यहाँ A की जगह क्या है, F1, B की जगह क्या है, F2। तो मान रख दो, A की जगह F1 तो क्या आ गया, F1 स्क्वायर। B की जगह क्या है, F2, दो F2 स्क्वायर प्लस 2A की जगह F1 और B की जगह F2 कोस थीटा। अब देखो, अपने पास F1 समीकरण नंबर 1, F2 समीकरण नंबर 2, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री।
क्यों हुआ? ये और ये क्या है, दोनों शीर्ष अभिमुख है, इसलिए कितना एंगल हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इजिकल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। मान रखो। रख दो मान। F इजिकल टू F1 का मान कितना है? अंडर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर F2 का भी मान देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा। एंगल कितना है? 60 डिग्री। इंटू क्या हो जाएगा? कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है? कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। रख दो वहां पे। F इजिकल टू अंडर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 2 बार है तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस 60 का मान 1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या बच गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तीनों टर्म को, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तीनों क्या है? सेम है, तो इनको 1 2 3 लिख सकता हूं। क्या लिख लिया मैंने? F इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंडर हटाऊं, ये स्क्वायर है तो ये अंडर हट जाएगा, तो यहां से F इजिकल टू क्या आ गया? रिजल्टेंट अंडर 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू न्यूटन। एक फोर्स है, ये आ गया अपना, ये क्या आ गया? ये आ गया परिणामी। अब एक बार ये देख लो वापस, F1 का मान, F2 का मान, यहां से निकाला F1 क्या है? Q और Q, बीच की दूरी A, फिर F1 इसकी डायरेक्शन है, इन दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों पॉजिटिव है, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनसे दूर होगी, क्योंकि इनके बीच क्या होगा? बीच होगा रिपल्सन, होगा प्रतिकर्षण, इसलिए F1 ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इनके बीच भी रिपल्सन, तो क्या हो गया? F2 अपने से दूर, तो क्या हो गया? F2 भी अपने से दूर। इसकी डायरेक्शन अपने को पता है, ये प्लस x डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन अपने को पता नहीं है, तो क्या करें? इन दोनों का रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं बीच में आएगा, तो ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। फिर दोनों का क्या करेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट F इजिकल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, तो यहां से इन सब की वैल्यू रखने पर लास्ट रिजल्ट क्या आया? अंडर 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। अब देखो आगे फिर सेकंड मेथड से कैसे करोगे, साफ कर रहा हूं ये। अब कभी कभी अपने को पूछता है इसकी डायरेक्शन भी, इसकी क्या पूछता है? विथ डायरेक्शन। डायग्राम समझ लेना अच्छे से। क्यू क्यू क्यू, बीच की दूरी ए और ए, पॉइंट ए बी और सी पॉइंट, इन दोनों के कारण फोर्स F1, इन दोनों के कारण फोर्स F2 प्लस की आई कैफ, जबकि इसकी डायरेक्शन है अपने को पता नहीं है। यहां से एक
पॉइंट सी को अपन क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन मान लेते हैं। बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, क्यों, ये भी कितना है 60। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये भी 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। अब इसको तोड़ दो घटकों के अंदर, आपने सदिश में पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। अब जिस तरफ एंगल होता है उसी डायरेक्शन में उसका कौन सा घटक आता है, कोस वाला, F1 कोस 60। दूसरा घटक क्या हो जाएगा, F1 साइन 60। कोस वाला घटक ये प्लस आई कैप में गया, जबकि साइन वाला घटक किसमें, माइनस का जे कैप के अंदर। इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस की जे कैप। क्यों, इसको अपन ने क्या माना, ओरिजिन माना था। ओरिजिन से जो नीचे की तरफ होगी वो माइनस की जे, ओरिजिन से ऊपर क्या होगा प्लस का जे, जबकि ओरिजिन से इस साइड प्लस का आई, इधर क्या हो जाएगा माइनस का आई। वो कोई जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे यदि मान लूँ वाई डायरेक्शन, y मानोगे प्लस का जे हो जाएगा, इसको x मानो क्या होगा, ये माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का i हो जाएगा, ये माइनस का, और इधर माइनस का j। अब देखो F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी किया था इसे जस्ट पहले। F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इन सबको जोड़ दो, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो F इज इक्वल टू पहले x डायरेक्शन में देखो, फ्लक्स के आई कैप के अंदर एक तो F2 है, F2 प्लस और कौन है F1 कोस 60, F1 कोस 60। कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप। आई कैप किसकी, आई कैप वो है पॉजिटिव। अब देखो वाई डायरेक्शन में, इधर तो नहीं है कोई, आई कैप में कोई नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। अब देखो वाई डायरेक्शन में ऊपर पॉजिटिव, कोई घटक नहीं है, इसलिए नहीं लिखूंगा। इधर देखो नीचे F1 साइन 60 प्लस F1 साइन 60, डायरेक्शन कौन सी है, माइनस का जे कैप। रख दो मान F इज इक्वल टू, F1 का मान क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस ये तो F2 का, F1 का भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 डायरेक्शन प्लस की आई कैफ। ये माइनस ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या लिख रहा हूं, माइनस लिख रहा हूं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, F1 की। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। डायरेक्शन कौन सी है, जे कैफ। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन ले लो यहां से, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लिया, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, जबकि शेष क्या बचा 1/2 प्लस 1/2 आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3/2 जे कैप। इन दोनों टर्मों को अभी रुको एक मिनट। F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 प्लस आधा क्या हो जाएगा 3/2, डायरेक्शन कौन सी प्लस की आई, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3/2 जे कैफ। दोनों को देखो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लो, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे देखो 3/2 √3/2, यहां से क्या करूं, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 भी लिख सकता हूं। तो यहां से F इज इक्वल टू √3/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा √3 आई कैफ माइनस जे कैफ। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, सदिश के अंदर ये वैल्यू किसकी आ गई, सदिश के अंदर। किसमें आ गई, सदिश के अंदर। पीछे यूनिट लगा लो। अब सर
आंसर कैसे चेक करेंगे? ये आंसर, और जबकि अभी जो आंसर आया वो क्या था? f इजिकल टू √3 अपॉन ए स्क्वायर, ये था। इसकी डायरेक्शन आर कैफ, इस डायरेक्शन में यहां था बीच में। अब इन दोनों का आंसर चेक करो, वो कैसे होगा? देखो इधर साफ कर रहा हूं यहां से। देखो सदिश को हटाना है, ये वेक्टर, इसका क्या करो? मोड ले लो, इसका ले लो परिणाम √3 कैफ माइनस जे कैफ। मान लो कोई आर वेक्टर इजिकल टू √3 कैफ माइनस जे कैफ, इसका क्या ले लो? मोड ले लो। ये परिणाम इजिकल टू क्या होता है? अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब निकालो अंडर आर वेक्टर इजिकल टू ए का मान क्या है? √3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर। क्यों? माइनस का जे कैफ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 गुणा जे कैफ लिखूंगा, इसलिए बी का मान क्या आ गया? -1 और 1 का स्क्वायर कर लिया। आर वेक्टर इजिकल टू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? होता है प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 + 1। तो यहां से आर वेक्टर इजिकल टू 3 और 1 कितना हो जाएगा? √4 इजिकल टू इसका मान क्या आ गया? 2। अब इसका मान यहां रख दो, इसकी जगह रखूं, तो यहां से क्या हो जाएगा? f इजिकल टू √3/2 KQ² अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2। अब ये वेक्टर साइन हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो f इजिकल टू 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट, √3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। अब दोनों आंसर आप चेक कर सकते हो। दोनों आंसर क्या है? एक तो ये रहा f इजिकल टू √3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर, दूसरा ये रहा f इजिकल टू √3 KQ² अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। दोनों आंसर क्या है? सेम है। दो मेथड से सेम सवाल को आप कर सकते हो। अब देखो आगे एक क्वेश्चन वर्ग का भी करते हैं अपन। एक क्वेश्चन है सेम का सेम वर्ग कर रहा हूं। मान लिया ये वर्ग है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। अब इसका चार्ज प्लस का क्यू, इसका चार्ज प्लस का क्यू, इसका चार्ज प्लस का क्यू, इसका चार्ज प्लस का क्यू। एक बार मैंने क्या लिए? सब सेम लिए, ठीक है। अब कोई जो मर्जी हो वो पॉइंट उठाओ, जो मर्जी ए उठा सकता हूं, बी उठा सकता हूं, सी उठा सकता हूं, डी उठा सकता हूं, जो मर्जी हो वो पॉइंट उठाओ। मेरी मर्जी से मैंने बी पॉइंट उठा लिया। कहां उठा लिया? बी पॉइंट। फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे मुझे निकालना फोर्स। अब देखो ये देखो Q और Q दोनों के बीच फोर्स F1, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए इनके बीच क्या होगा? होगा रिपल्सन। रिपल्सन होगा तो अपने से दूर F1। इन दोनों के कारण दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन F2 दे दिया। अब इसके कारण फोर्स, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स इनके कारण भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या दे दिया? F3 पहले। अब ये दूरी कितनी होगी? ये भी दूरी a मान लो, सब वर्ग है तो दूरी क्या होगी? सेम होगी। अब ये दूरी कितनी होगी? 9th क्लास में पढ़ा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण इजिकल टू अंडरवुड आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री।
वर्ग के चारों कोण कितने होते हैं? 90 90। अब ये 90 90 के जस्ट समान भुजा कोण, ये एंगल थीटा मान लूं, थीटा के जस्ट समान भुजा क्या होती है? लंब। शेष बची भुजा आधार। लंब और आधार का मान क्या है? दोनों क्या है? सेम है। दोनों का मान क्या है? देखो ये भी a और ये भी क्या है? a है। तो दोनों के मान रख दो। कर्ण इजिकल टू a का मान क्या है? a स्क्वायर। l का मान क्या है? a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। कर्ण इजिकल टू 2a स्क्वायर। तो यहां से k इजिकल टू √2 इंटू a बोल सकता हूं। ये दूरी कितनी आ गई? √2a। अब देखो आगे F1 F2 और F3। F1 इजिकल टू K, Q1 चार्ज क्या है? Q, Q2 का चार्ज क्या है? Q इंटू Q डिवाइड बाई दोनों के बीच की दूरी क्या है? A। तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। तो यहां से मैं F1 को क्या लिख सकता हूं? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखो F2 को, F2 इजिकल टू K, Q1 का मान क्या है? Q, Q2 का मान क्या है? Q, बीच की दूरी क्या है? A। तो इसका क्या हो गया? स्क्वायर। F2 इजिकल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। न्यूटन लगाना नहीं भूलना है। F3 इजिकल टू K, Q1 मान क्या है? Q, Q2 का मान भी देखो Q है इसके पास आवेश, अपॉन बीच की दूरी। यहां पर A और A थी, जबकि यहां पे दूरी क्या है? √2a। √2a का होल स्क्वायर कर दो। अब F3 इजिकल टू K Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। F1 और F2 तो दोनों क्या है? सेम है, जबकि F3 सेम नहीं है। F1 का आधा है, 1/2 हिस्सा है। F2 का भी 1/2 हिस्सा है। अब देखो इनका रिजल्टेंट। F3 कोई डायरेक्शन पता नहीं है। F1 की डायरेक्शन है पॉजिटिव की, x डायरेक्शन के अंदर, जबकि F2 की डायरेक्शन वो है y के अंदर। F3 की डायरेक्शन पता नहीं है। इन दोनों की कहीं ना कहीं बीच में डायरेक्शन आ जाए, फोर्स आएगा, रिजल्टेंट F डैश मान लेता हूं, यही आएगा बीच में। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री। दोनों का एंगल क्या है? अपन रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं? F1 और F2 का। F1 और F2 का, तो एंगल भी यूज किसका करेंगे? F1 और F2 का यूज करेंगे। तो बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। लगा लो फॉर्मूला। F डैश इजिकल टू अंडररूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, थीटा बराबर 90। तो F डैश इजिकल टू F1 का मान क्या है? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस F2 का मान क्या है? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2F1 का K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, जबकि F2 का भी मान देखो सेम है। F1 और F2 का मान क्या है? दोनों का सेम है। तो इसका मैं होल स्क्वायर लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी? 0। 0 को मैं किसी से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों हुई? कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। इसलिए ये पूरी टर्म क्या हो गई? यहां से उड़ गई। तो F डैश इजिकल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर बोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां से ये स्क्वायर, ये अंडरूट है, अंडरूट से स्क्वायर से अंडरूट हट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा? F डैश इज इक्वल टू अंडरूट 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर न्यूटन। ये तो किसका आया? F1 और F2 के बीच का परिणाम आया, जबकि F3 अपने पास अभी और पड़ा है।
इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश F3 के डायरेक्शन में आ गया। अब सबका परिणामी क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश प्लस F3, दोनों को जोड़ दो, मैं दोनों को जोड़ दो, एफ नेट इज इक्वल टू एफ डैश का मान अंडरूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू ये रही, कहां रही, ये पड़ी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। अब देखो दोनों को, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन ले लो, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन ले लिया, शेष क्या बचा यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, शेष क्या बचा अंडरूट 2 प्लस यहां कितना बचेगा 1/2। अब यहां लिख रहा हूं आगे, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडरूट 2 प्लस 1/2, इनका लैसअप ले लूं, लैसअप कितना हो जाएगा 2, तो यहां क्या हो जाएगा 2 अंडरूट 2 प्लस 1 न्यूटन, ये आपका क्या आ गया एफ नेट आ गया। एट पॉइंट बी पे इन सब का क्या आ गया, फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 अंडरूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 न्यूटन। ऐसे कैसे सेम एट पॉइंट सी भी निकाल सकते हो, एट पॉइंट डी भी निकाल सकते हो, एट पॉइंट ए भी निकाल सकते हो, तीनों 1 2 1 मैंने निकाल दिया, ए सी और डी आप निकालो तो क्या होगा सेम का सेम, जो आंसर वो आया सेम का सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, क्योंकि बीच की दूरी सबकी सेम है, एक वर्ग है, नंबर 2 चीज चार्ज सबका क्या है सेम है। यदि चार्ज इनका अलग अलग होता तो यहाँ पे रिजल्ट सेम नहीं आता, रिजल्ट कोई दूसरा ही आता। अब देखो आगे, ये तो हुआ अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से इसको और सॉल्व करते हैं। पहले वाला आंसर मैं यहीं रख रहा हूं, फिर लास्ट में अपन दोनों आंसर निकाल के फिर मैच करेंगे। सेम आ रहा है तो अपना आंसर सही होगा, और यदि सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब अपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखो सेम डायग्राम है। अब देखो F1 किस में है, प्लस का आई कैप, इसको मैंने क्या मान लिया ओरिजिन मान लिया, क्या मान लिया ओरिजिन मूल बिंदु, ठीक है। प्लस की आई डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है प्लस की जे कैप, प्लस की जे कैप। अब देखो इधर ये पूरा एंगल 90 है, पूरा एंगल कितना है 90 है, तो ये पूरा 90 है, तो जस्ट आधे से लाइन कट रही है, इसलिए ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 45। F3 F1 से कितना एंगल पे है 45 पे। अब इसको तोड़ लो घटकों में, यहां लिख लूं F3 कोस 45 और इधर क्या आ जाएगा F3 साइन 45। अब रिजल्टेंट F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अभी निकाला था। F2 भी क्या होगा सेम है, जबकि F3 का मान क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी, सेम की सेम वैल्यू यहां लिख दी मैंने, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो F नेट विथ डायरेक्शन निकाल रहा हूं, विथ डायरेक्शन। देखो पहले प्लस के आई कैप में चल रहा हूं, प्लस के आई कैप में पहले से F1 पड़ा है, पहले से F1 कौन सी डायरेक्शन आई कैप, और कौन है F3 कोस 45 प्लस F3 कोस 45 प्लस का आई कैप। फिर इधर कोई नहीं है, दो घटक थे दोनों लिख लिए। फिर देखो y डायरेक्शन में F2 पड़ा है जे कैप प्लस F3
साइन 45, F3 साइन 45 जे कैफ। टूल देख लो सारे टोटल, F1 F2 दो घटक, F3 के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ये हो गया F3 कोस 45, दूसरा घटक हो गया F3 साइन 45। तो देख लो टोटल 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 कंपोनेंट। अब आई कैफ, ये भी आई कैफ, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F3 कोस 45 आई कैप प्लस F2 प्लस F3 साइन 45 जे कैफ। अब इन सब की वैल्यू रख लो, यहां लिख रहा हूं आगे वाला पार्ट। F नेट इज इक्वल टू, मान रखो F1 का मान देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F3 कहां पड़ा, ये पड़ा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडररूट 2, किसमें आई कैप के अंदर, प्लस F2 का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस F3 का मान के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, और फिर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडररूट 2। अब इसका क्या कर दो, कौन सी डायरेक्शन है जे कैफ। आगे सॉल्व करो, F नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर ले लो कमांड, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2 किसमें आई कैप के अंदर, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लो, यहां से भी क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2 जे कैफ। फिर देखो आगे, F नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें भी क्या पड़ा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पड़ा है। अब 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2 इसमें भी है, ये भी दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2, और शेष क्या बचा आई कैप प्लस जे कैफ, आई कैप प्लस जे कैफ। F नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इनका लेसेब ले लो, 2 अंडररूट 2 लेसेब हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 अंडररूट 2 प्लस 1 और आई कैप प्लस जे कैप। ये जो फर्स्ट मेथड से किया उसका आंसर पड़ा है। लास्ट में अपन इसको चेक करेंगे सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। ये विथ डायरेक्शन, पीछे यूनिट लगा दो न्यूटन, फोर्स की डायरेक्शन यूनिट क्या होती है न्यूटन, वहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने न्यूटन यहां लिखा है। अब देखो सर इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो मैच हो रहा है, जबकि यहाँ 2 अंडररूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2, जबकि यहाँ क्या है 2 अंडररूट 2 प्लस 1, ये तो क्या हो रहा है अपना मैच हो रहा है, जबकि 2 अंडररूट 2, जबकि यहाँ क्या है 2 है, यहाँ अंडररूट 2 ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सेम नहीं है। तो अब इसको जो ये सदिश है आई कैप प्लस जे कैप, इसका भी क्या कर लो वापस मॉडुलस ले लो। इसमें विथ डायरेक्शन नहीं है, इसमें क्या है विथ डायरेक्शन है, तो अपन निकाल लेते हैं, इसकी भी हटा लेते हैं डायरेक्शन। मोड ऑफ आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मोड ऑफ आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1, तो यहां से मोड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडररूट 2 रख दो, इसकी जगह मैं क्या कर दूं मोड ऑफ आर, यहां लिख रहा हूं फिर F नेट इज इक्वल टू, अब यहां से डायरेक्शन में हटा दूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 अंडररूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट 2। अब इसका देखो आई के प्लस
जे कैप की जगह मैं क्या लिख लूं, √2, ये लो √2 से √2 कैंसिल आउट, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/2 न्यूटन। अब दोनों आंसर चेक कर सकते हो दोनों मेथड से। फर्स्ट वाला मेथड एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 प्लस 1/2 न्यूटन। सेकंड वाले मेथड से देख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 प्लस 1/2 न्यूटन। ये दोनों क्या है आंसर सेम मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है आंसर अपना सही आ रहा है। दोनों मेथड से भी आप इसको सवाल कर सकते हो। ठीक है बच्चों।